मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो से पहले मणभूमि में खेला जाता है। तो भाई साहब, ये है मणभूमि। और यहाँ भाई पहले युद्ध करना पड़ेगा, यहाँ पे जीतना पड़ेगा, उसके बाद आपको रणभूमि में उतारा जाएगा। और भाई अभी तो बहुत वक्त है, बहुत समय है कि आप रणभूमि में खेल सकते हो और जीत सकते हो। यहाँ पे बहुत समय है, अभी यहाँ पे लड़ने का समय है गाइस, लड़ने का समय है बच्चों, लड़ने का समय है दोस्तों। और ये लड़ाई आपको रणभूमि में यानी रणभूमि में आपको विजय बनाएगा। तो भाई साहब, बात यह है कि आप जो सवाल मैंने पैदा किया, देखो सवाल पैदा किया कि रणभूमि और रणभूमि क्या है। तो देखो, रणभूमि का मतलब होता है कि आपका जो लेवल है, अभी यहाँ पे जो क्लास हो रहा है, तो समझो कि ये क्या है, रणभूमि। ठीक है, उसके बाद इसको भाई फिर रणभूमि में युद्ध करना है। इसको मतलब कि ऐसे पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाके भाई भाई पन्ने भाई गिन दे, पन्ने भाई पन्ने गिन रहे भाई। ठीक है, पन्ने पन्ने गिन रहे, ठीक है, इतना लिख रहे इतना लिख रहे कि भाई पेन पेन गिन रहे, पन्ने पन्ने गिन रहे भाई, ये होता है। तो अभी वक्त है, अभी क्या है, वक्त है। और वक्त रहते समय हम पढ़ लेंगे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। नहीं तो फिर आपका भी वही हाल होगा एग्जाम से बस एक महीना पहले। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी जैव प्रक्रम पोषण वन शॉर्ट वीडियो देखोगे, जिसके चक्कर में भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट जाएंगे। और अब भाई आपका एग्ज़ाम में 0 से थोड़ा सा तो ऊपर तो मिलेगा मार्क्स, लेकिन भाई जितना तुमको आना चाहिए, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस लायक हूँ, उतना नहीं आएगा। इसलिए भाई पढ़ो, अभी से बेसिक से ही पढ़ो। तो जैसा कि क्लास आज है 3 और डे है 47, जो कि हम पढ़ने वाले मनुष्य का पाचन तंत्र है। ठीक है, और इसके पिछले वाले क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख सकते हो, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे भाई, ताकि आपके लिए प्लीज़ जाके देख सकते हो। वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जो कि चैनल का नाम है वायरल ब्रो क्लासेस। इसका पीछे भी बहुत राज है गाइस, इसके पीछे बहुत राज है कि वायरल ब्रो या फिर हम ब्रो पढ़ते हैं, इसका नाम है ब्रो, वायरल ब्रो क्लासेस, मतलब हम इसको ब्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वायरल ब्रो क्लासेस, इसका नाम रखने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, तो वो रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी का क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और जहाँ कहीं भी अगर जो लिखावट है इसमें कहीं भी दिक्कत हो कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बिंदास कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बिंदास कमेंट कर सकते हो। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं फिर सेवा पानी देता हूँ। हाँ, खींचना ऐसा कि आवाज़ आना है भाई, खींचना ऐसे कि आवाज़ आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा स्वागत करते हैं फिर से नए एपिसोड में। और आज हम पूरा भाई रपटने वाले हैं भाई 200-300 का स्पीड में, ताकि भाई समझ में भी आ जाए। चलिए अब चलते हैं। आप समझते मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। इसके पिछले वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पढ़ाया था जंतुओं में पोषण, अमीबा पैरामीशियम के बारे में आपने पढ़ा था। पैरामीशियम का आकार पैर के आकार के जैसा होता है। ठीक है, पैर का मतलब जो तरहती होता है नीचे, उसके आकार के। पैरामीशियम और अमीबा में बस कुछ मतलब समथिंग ऐसे डिफरेंस है। अमीबा जो है वो जो एकोस्कीय है, आपका पैरामीशियम एकोस्कीय, बट जो ग्रहण करता है, भोजन जो ग्रहण करता है अमीबा, वो अपने त्वचा के द्वारा यानी शरीर को के द्वारा कुटपाद बनाकर ऐसे ग्रहण करता है, जिसका कोई निश्चित अंग नहीं होता है कि वो भोजन कैसे करेगा, फिक्स अंग नहीं है। लेकिन जो पैरामीशियम है उसमें फिक्स अंग है, जिसका बोलते हैं मुख, कोशिका मुख, ऐसे कोशिका मुख कहते हैं। ठीक है, वहाँ से भोजन ऐसे लेता है। तो इसके पिछले वाले क्लास में बहुत सारे अच्छे से डिस्कस मैंने किया था, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो क्लास 2 में। ठीक है, आपका यहाँ पे थंबनेल में मिल जाएगा क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जय प्रक्रम
उसके बाद पार्ट रहेगा, पार्ट 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। और टॉपिक भी रहेगा, जो मैंने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक भी रहेगा, थंबनेल पे क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा, प्लस में इमेजिंग के साथ, मतलब इमेजिंग नहीं, इमेज के साथ, ठीक है। इमेजिंग मतलब होता है सोचना, ठीक है, इमेज के साथ, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये मनुष्य का पाचन तंत्र। देखो, पाचन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। पाचन तंत्र या पाचन तंत्र में जो क्रिया होती है पचना, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि यहीं से भैया आपका शरीर का पूरा ऊर्जा मिलता है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो फिर भाई शरीर तो ठप पड़ जाएगा। तो आज हम समझते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है, मनुष्य का आहार नल क्या है, मुख गुहा क्या होता है, जीभ क्या होता है, और ग्रसनी ग्रास नली अमाशय ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि अभी फिगर मैंने नहीं पारा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिगर पारना चाहिए था, बट इसको समझाने के बाद मैं फिगर फिर से पारूंगा। मैं फिर से मतलब कि पारूंगा ही, फर्स्ट बार ही, ये जो मैं समझाने के बाद फिर ऐसे मैं फिगर पार कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं। देखो, मैं अगर दिखाऊं तो ये है मनुष्य का इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका ये है मनुष्य का आहार नल तथा संबंध पाचक ग्रंथियाँ। अब जो है ये मनुष्य का एक ऐसे बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, जो ये जो है ये मुंह है। मुंह के अंदर जो यहाँ पे आगे देखोगे तो कोई थोड़ा सा ऐसे रखता है, निप्पी ऐसे तरह के, उसी से लार ग्रंथियाँ से निकलती है। उसको ऐसे वो जो होता है आपके जो यहाँ से मतलब कंठ से आपका 2 नली निकलता है, एक ऐसे श्वास नली, एक भोजनालय वाला भोजन नली। तो वहाँ पे ऐसे लॉक करता है, यानी अगर भोजन खाते हो ना तो श्वास नली को ऐसे लॉक कर देता है, ताकि आपका भोजन श्वास नली में ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में भी हम बताएं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है ट्रैकिया, ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया है। उसके बाद यहाँ से ट्रैकिया के द्वारा देखिए यहाँ पे ये जो है इसी में देखिए वो इधर फेफड़ा में चल गया, ये इधर, ठीक है, ये आपका है श्वास नली वाला, ठीक है। और ये है ग्रास नली, ग्रास नाली, ये क्या, डायफ्राम, ठीक है, ये फेफड़ा जो ऐसा होता है ना उसका डायफ्राम है। उसके बाद ये पलीहा है, मतलब बढ़िया से बताऊँगा। फिर इधर आमाशय हो जाएगा, ये आग्नेयाशय हो जाएगा, कोलेन हो गया यार इधर, ठीक है। रेक्टम हो गया, रेक्टम, ये जो रेक्टम है, रेक्टम मतलब जो मलाशय जो होता है उसको बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पे मलाशय ऐसे मल मूत्र से जमा होता है, ठीक है। छोटी आंत, पित्त की थैली, ये क्या हो गया, पित्त की थैली। यकृत, ये क्या हो गया, यकृत, यकृत के ऊपर क्या है, डायफ्राम है, इसको ऐसे घेरे हुए है, ठीक है। ये सब चीज़ ऐसे है। तो इसके बारे में मैं बढ़िया से यहाँ से पार के बताऊँगा क्या है। पहले समझते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। चलिए शुरू करते क्लास को। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगेगा तो कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक मार देना है, कमेंट में बोल देना है कि बहुत अच्छा था भाई, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, वैसे दोस्तों के साथ जो जिनका क्लास छूट गया है, या फिर जो क्लास पढ़े होंगे ऑफलाइन कहीं पे टीचिंग से कोचिंग में या फिर ट्यूशन में, तो समझ भी नहीं आया होगा तो वो ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो समझ जाए, ठीक है। चलिए भैया, हम लोग शुरू करते हैं, अपना काम धंधा पे लगते हैं। देखो भाई साहब, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। होता क्या क्या है, किसे कहते हैं, चलो जानते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं, ठीक है। यानी मनुष्य के साथ साथ जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, ठीक है, उच्च श्रेणी मतलब बड़े बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े या फिर मनुष्य के जैसा, जैसे कुत्ता भी हो गया, बिलाई भी हो गया, ये सब जो है आपका कह सकते कि उच्च श्रेणी में आता है। कि जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नल कहलाते हैं, ठीक है। भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसका बोलते हैं आहार नल। क्या बोलते हैं, आहार नल। यानी भोजन के पाचन के लिए, यानी भोजन को पचाने के लिए एक विशेष अंग होता है, उसका नाम है आहार नल। क्या है, आहार नल। उसके बाद पाचक ग्रंथियां का मतलब जहाँ से पाचक ऐसे रस ये सब निकलता है, पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाता है, उसको बोलते हैं ग्रंथियां। जिस ग्रंथियां से पाचक रस निकलता है उसको पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। पाचक ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है, ठीक है। ग्रंथियां जो ग्रंथियां होती है
वो क्या करती है, पाचक रस स्रावित करती है, यानी निकालती है। क्या करती है, निकालती है। अब सोचो भैया कि जैसे जैसे मैं कहूँ कि आप भोजन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो आपका भोजन मुख से जाकर आपका ऐसे जाते जाते कि आहार नल में चला जाता है। वहाँ पे एक अम्ल है, क्या अम्ल है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो बहुत ही कड़ा अम्ल है, जो कि भोजन को तोड़ देता है। ठीक है, भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। तो जो होता है, पाचक ग्रंथियाँ बहुत ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली वही है, बहुत ऐसे पाचक ग्रंथियाँ, यानी पाचक का मतलब भोजन पचाने के लिए जो रस निकाल रहे हैं। रस का मतलब जो अम्ल बोल सकते हैं। ठीक है, जो भोजन को पचाता है, तोड़ता है। ठीक है, जो भोजन को पचाता है, तोड़ता है, वो जो रस निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो ग्रंथियाँ से। तो उसको क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ, जहाँ से रस स्रावित होती है, यानी रस निकलती है। वैसे ग्रंथियाँ जहाँ से पाचक रस निकलती है, वैसे ग्रंथियाँ जहाँ से पाचक रस निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचक ग्रंथियाँ पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है, जिससे भोजन का पाचन यानी पचता है। भोजन क्या करता है, पचता है। भोजन क्या करता है, पचता है। यानी वैसे ग्रंथियां जहाँ से पाचक रस निकलता है, और वही रस क्या करता है, भोजन को पचाता है, तोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पॉइंट में आहार नाल। ध्यान देना, आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी आहार नाल और आहार नल के संबंध में कौन कौन, पाचक ग्रंथियां और पाचक क्रिया। यानी पाचक ग्रंथियां और पाचक क्रिया, यानी ग्रंथियां से क्या निकलती है, रस निकलती है, और जो क्रिया होगी, ये सब मिलाकर क्या कहलाती है, पाचन तंत्र निर्माण करते हैं, या फिर पाचन तंत्र कहलाती है। यानी आहार नाल के संबंध, आहार नाल में ही क्या होगा, पाचक ग्रंथियाँ होगा। जब पाचक ग्रंथियाँ जहाँ पे होगा, तब पाचन क्रिया होगा। अब पाचन क्रिया होगा तो ये सब चीज़ को मिलाकर बोलेंगे भैया कि पाचन तंत्र का निर्माण हो रहा है। अब जैसे मैं कहूँ कि ये मार्कर का निर्माण कैसे हो रहा है, तो मार्कर का निर्माण हो रहा है भैया, कैप भी है, इसके बाद इसका बॉडी भी है, इसके अंदर एक क्या बोलते हैं, फॉर्म टाइप का है, जिसमें इंक डाला हुआ है, फिर नीब है, और ये एक क्या हो रहा है, मार्कर का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, मार्कर का निर्माण कर रहा है। तो वैसे आहार नल में सारा क्रिया हो रहा है, यानी पाचक ग्रंथियाँ उसमें निकल रही है। जब पाचक ग्रंथियाँ से क्या, पाचक रस निकल रही है। जब पाचक रस निकल रही है तो क्रिया करेगी, भोजन को पचाएगी। ये सारा चीज़ मिलकर, यानी ये सारा चीज़ मिलकर बोल देंगे कि मार्कर तैयार हो गया, यानी पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी पाचन तंत्र कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये था मनुष्य का पाचन तंत्र का कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें बातें, जो कि आपने समझा होगा। अब पूरे तरीके से पाचन तंत्र जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पाचन तंत्र कहाँ हो रहा है, तो आहार नाल में हो रहा है पाचन तंत्र। यानी पाचन तंत्र कहाँ बन रहा है, यानी पाचन की क्रिया कहाँ हो रहा है, तो आहार नाल में हो रहा है। और चलिए जानते हैं कि मनुष्य का आहार नाल में क्या क्या होता है, कैसे पाचन होता है। बात समझ में आ रहा है, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र तो आपने समझा कि मनुष्य का पाचन तंत्र है क्या। तो पाचन तंत्र क्या है, तो आहार नाल में पाचन ग्रंथियां होती है, पाचन ग्रंथियां से पाचन रस निकलता है, पाचन रस निकलने के बाद भोजन को तोड़ता है, पचाता है, जिसको बोलते हैं पाचन क्रिया। ये सब चीज़ को मिलाकर बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। तो ये है आपका पाचन तंत्र। पूछेगा मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है, तो ये आप उदाहरण, ये आपका एग्जाम ये हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा कि आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, तो भैया पाचन तंत्र कहाँ हो रहा है, आहार नल में हो रहा है। तो आहार नल है क्या, तो मनुष्य का आहार नल के बारे में आज हम पढ़ने वाले। देखिए मनुष्य का आहार नल, ठीक है, आहार नल, ये सब अभी क्या है, आहार नल ही जो है, आहार नल में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए मनुष्य का आहार नल बिना देरी करते हुए हम जानते हैं कि मनुष्य का आहार नल है क्या, इसमें होता क्या क्या भैया। होता तो बहुत कुछ है मेरे बच्चों, बहुत कुछ। ठीक है, बस समझने की फिर है, होता क्या क्या है, तो बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त।
मेरे दोस्त बहुत कुछ होता है। देखो, आपने तो नो डाउट भैया, जो मैंने कहा अभी मैंने समझाया, नो डाउट कि आप समझे होगे, ठीक है। अगर आप एक इंसान हैं, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार है तो समझे होंगे, और नहीं समझदार हो तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं मैं भी उस एज में था, मैं भी जब वहाँ पे था जहाँ पे अभी तुम हो, पढ़ रहे हो, तो मैं भी नहीं समझता था चीज़ों को, एक बार में कैच नहीं कर पाता था। बट मैंने कोशिश किया, तो आप भी कोशिश करो, समझ में आएगी, ठीक है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है, ऐसा नहीं कि आप एक बार में ऐसे कैच कर लोगे। अब बहुत कम चीज़ें है कि एक बार में कैच कर लेते, एक बार में ऐसे समझ जाते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि हम नहीं समझे, फिर से रिपीट करो, फिर से देखो, ठीक है। वो मनुष्य क्या जो बार बार, क्या मतलब, भूल गए भाई, भूल गए। मैं याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। वो मनुष्य ही क्या जो हार मान जाए। नहीं, हाँ चलो भाई, ठीक है, ये भी ठीक है। वो मनुष्य ही क्या जो हार मान जाए। हार नहीं मानना है भैया, चलिए जानते हैं मनुष्य का आहार नल, ठीक है। हार नहीं मानना है, आहार नल जानते हैं, क्या लॉजिक है, ठीक है। तो आपने मनुष्य का पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं आहार नल के बारे में। आहार नाल, नाल मतलब नाद भैया, नाद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो हम शुरू करते हैं, खेला होबे मनुष्य का आहार नल, ठीक है। समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। आहार नल, देखो भैया, अब जो है क्या है देखते हैं। यह एक कुंडलित रचना है, कुंडलित रचना है। कुंडलित क्या है, रचना। कुंडलित कैसे होता है, मतलब घुमावदार, ऐसे ऐसे, इधर इधर, ठीक है। कुंडलित रचना है, जैसे कि आपने देखा, ये देखा, देखो कैसे पूरा घुमावदार, इधर से इधर, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है भैया। जब रियलिटी में देखोगे, जब ऐसे ही तो फिगर है ना, 3D फिगर नहीं है। जब 3D फिगर में देखोगे ना तो भाई दिमाग भूल जाएगा, ठीक है। तो कुंडलित का मतलब ऐसे, ऐसे पूरा मुड़ा हुआ, इधर उधर, मतलब ऐसे इस तरीके से, ऐसे मतलब, ठीक है। कुंडलित में समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे एक लाइन में होगा, मतलब ये लाइन में आप पूरा ऐसे मुड़ा हुआ जैसे तैसे से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अभी मैं फिगर पारूंगा, बात क्लियर। यह जो आहार नल है, ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट, यह एक कुंडलित रचना है। कुंडली तो मैंने बताया फिजिक्स में क्या होता है कुंडली, ठीक है। घुमावदार, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। यह एक कुंडलित रचना है। कौन, आहार नल। आहार नल क्या, कुंडलित रचना है। लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। लगभग 8 से 10 मीटर लंबी, यानी इसमें जो कुंडलित रचना होती है, जो क्या बोलते हैं ऐसे, जो ये होता है मांस, ये सब जो होता है आपका, नस नगाड़ी जो भी ऐसे है, उसको अगर खींचा जाए, ठीक है, जब खींचा जाए तो भैया 8 से 10 मीटर लंबा होगा। क्या होगा, 8 से 10 मीटर लंबा, ठीक है। आप देखो ना भाई, जैसे आप मुर्गा काटते हो, तो मुर्गा में से जो अतड़ी पतड़ी निकलती है, उसको क्या करते हो, ऐसे कर तो पानी डालकर पूरा जो भी ऐसे होता है अंदर जो मल होता है उसको निकाल कर उसको भून के खाते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से हम सबके पेट में होता है, ठीक है। उसको जब खींचोगे ऐसे, तो लगभग कितना, 8 से 10 मीटर लंबी ऐसे खिंचाएगी। क्या होगी, 8 से 10 मीटर लंबा, समझ सकते हो कितना दूर जाएगा, 8 से 10 मीटर लंबा, ठीक है। 1 मीटर में लगभग 3.16 फीट ऐसे होता है, ठीक है। तो 8 से 10 मीटर लंबा ऐसे। तो ये कुंडलित, कुंडलित के जैसा है, घुमावदार, ठीक है। लंबा हम सब में अट नहीं सकता, इसलिए भाई घुमावदार ऐसे रहता है, ताकि हाँ पेट में फिट बैठ जाए। तो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है कौची, आहार नल। अब इतना तो समझ लिए, यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। यानी आहार नल का शुरुआत कहाँ होता है, मुख गुहा से, यानी यहाँ से, यानी मुंह से ही शुरू होता है और मल द्वार तक होता है, जहाँ पे मलाशय जमा होता है, ठीक है। मल द्वार समझ गया ना, जहाँ पे अपचा हुआ भोजन ऐसे इकट्ठा होता है, वहाँ तक फैला होता है, समझ में आ रहा है ना। यानी मनुष्य का आहार नल जो है, आहार नल कहाँ तक, या मनुष्य का क्या, मुख गुहा से शुरू होकर, मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। मनुष्य का आहार नल कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा, यानी मुख से। मुख गुहा का मतलब मुंह का जो छेद है यहाँ से, यानी मुंह से ही शुरू होकर और मल द्वार तक, ठीक है, एकदम पेट के नीचे तक ऐसे फैली रहती है। क्या, आहार नल। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इतना तो समझ गए मनुष्य का आहार नल।
कैसे होता है, यह कुंडित रचना है, लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, खींचने पर लंबा हो जाएगा और यह मुख गुहा से मल द्वार तक फैली रहती है। अब चलते कि मुख गुहा क्या होता है। जब शुरू कर दिए हैं मुख गुहा तो जानते हैं कि मुख गुहा क्या है। मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। आहार नल का पहला भाग, जैसे कि यहाँ पे लिखा शुरू का मतलब, शुरू मतलब जो पहला। मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है, ठीक है, पहला भाग है। ध्यान देना, ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी रहती है। ऊपरी तथा निचले जबड़े यानी ये वाला जो मैं फाड़ रहा हूँ ऐसे, तो ये वाला जबड़ा यानी ये जो ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे, ये वाला फिक्स है भैया, ये वाला हिलेगा नहीं, ये वाला। तो एक ऊपर वाला जबड़ा हो गया यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ये जो हुआ ना भाई यहाँ से, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेकार शक्ल लग रहा होगा लेकिन भाई समझना, ठीक है। इसमें है, हाँ चलो देखो, ये जो हुआ यानी ये, यानी समझो, ये जो नीचे वाला दांत है, ये दांत यहाँ से यहाँ तक, ये एक नीचे वाला जबड़ा हो गया, और ये ऊपर वाला दांत, ये पूरा ऐसे एक ऊपर वाला जबड़ा हो गया, यानी दो जबड़ा, यानी ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा। ये क्या है, जबड़ा का बोलते हैं ना, जबड़ा लड़ाई होता है बोलते जबड़ा फाड़ देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो भैया ये जो ऊपर वाला जबड़ा है, ये जो दांत, ये वाला दांत ऊपर वाला, ये क्या है, ऊपर वाला जबड़ा इसको बोलते हैं, और ये वाला जो है निचले जबड़ा। और जब भी हम खाना खाते हैं तो जबड़ा कौन सा चलता है, तो निचले वाला जबड़ा से चलता है, ठीक है, फटाफट। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है, ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है, ठीक है। मुख गुहा क्या होता है, ये निचला जबड़ा और ये ऊपरा वाला, ये वाला और ये वाला से क्या होता है, घिरा, यानी घेरा हो रहता है, ठीक है, मतलब बंद रहता है। क्या रहता है, बंद रहता है। मुख गुहा ऊपरा जबड़ा और नीचे जबड़ा से बंद रहता है, ठीक है। और इस ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा के बीच में ये जो है होठ, ये बोलते हैं मांसल होठ, ठीक है, होठ यानी जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए, यानी मुख गुहा यानी मुख, जो ये मुख में जो छेद है, यानी जो हम जैसे भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं या फिर बोलते हैं, मुख गुहा को बंद करने के लिए मांसल, यानी मांसल को मतलब मांस का होठ होते हैं। मांस का क्या होता है, होठ, यानी जो आप लिपस्टिक लगाते हो ना भैया, तो क्या किस पे लगा रहे हो, होठ पे। और ये होठ क्या करता क्या है कि मुख गुहा को बंद करके रखता है इससे, ठीक है, बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है मांसल होठ। मांसल होठ कितने होते हैं, दो होते हैं, ऊपर और नीचे, एक ऊपरे वाला जबड़ा में, एक नीचे वाला जबड़ा में, और यही दोनों क्या करता है, मुख गुहा को बंद करके रखता है, ठीक है। तो मुख गुहा को बंद करने के लिए मांसल मतलब मांस का होठ होते हैं, ठीक है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में, यानी मुख गुहा में क्या है, जीभ, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। उसके बाद टीथ, ठीक है, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या, हाँ हिंदी में तो दांत बोलते हैं, ठीक है। जीभ यानी बोलते टंग और तीत, क्या है, टंग और तीत क्या है, मुंह के अंदर ही है ना, यानी मुख गुहा में, ठीक है। तो मुख गुहा क्या क्या है, समझ गए ना। यानी मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है, ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती रहती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए मांसल होठ होते हैं, ठीक है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। क्या होते हैं, दांत, ठीक है, दांत होते हैं। ये हो गया मुख गुहा। मुख गुहा खत्म हो गया। अब चलते जीभ के बारे में। जीभ के बारे में क्या चलते, जीभ के बारे में। जीभ, इसका अगला सिरा स्वतंत्र मतलब अगला सिरा, देखो ये जो है, ये आगे वाला एकदम स्वतंत्र आज़ाद है। यही आज़ाद का मतलब कन्हू भी खुला सकते, ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे इधर उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है, समझ में रहा ना। किसी को जीभ भी दिखा सकते हैं ना, बहुत ऐसे। और सेल्फी लेने का भी बहुत अच्छा तरीका है, मतलब लड़कियां खासकर ज़्यादा ऐसे जीभ निकाल कर ऐसे सेल्फी लेती है, ठीक है। पता है गाइस, मतलब मैं बांदर लग रहा हूँ, मतलब बोलते हुए बांदर लग रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। जीभ निकाल कर जो सेल्फियाँ लेती है लड़कियाँ, और मैं बताऊंगा तो मैं बांदर लगूंगा, मतलब बांदर लौकूंगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, बस तुम खाली गेस करो। तो जीभ बहुत चीज़ में उपयोग होता है। पहला तो सेल्फी लेने में, दूसरा किसी को जीभ दिखाने में, मुँह ऐंठने में, उसके साथ साथ फिर उसके बाद आता है भोजन को टेस्ट करने में, ठीक है, बहुत बाद है। पहले तो जीभ दिखाओ, पहले तो सेल्फी लो, ठीक है, ये सब चीज़। लेकिन नहीं गाइस, हम अब पढ़ते हैं बायोलॉजी के अनुसार। तो जीभ क्या करता है, तो इसका अगला सिरा यानी आगे वाला जो अगला है, मतलब आगे वाला सिरा क्या है, स्वतंत्र आज़ाद है, किधर भी घुमा सकते हैं।
तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। पिछला सिरा जो है आपका इधर, ये जो है ना, ये वाला, ये इधर से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप घर पे जाना और मुंह फाड़ के ऐनक में देखना बढ़िया से। ठीक है, पिछला सिरा क्या होता है, पिछला सिरा जबड़ा से, यानी किससे, पिछला सिरा फर्श मतलब जो पिछला सिरा फर्श का मतलब यहाँ पे जो ये होगा उससे क्या होगा, जुड़ा हो रहेगा। ठीक है, पूरा अंदर से जुड़ा रहेगा। और अगला सिरा क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। पूछेगा जीभ का कौन सा सिरा स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र होती मानी क्या जाती होती है, तो अगला सिरा, आगे वाला भाग। पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी, यानी जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे से बूंदा बूंदा। ठीक है, अंकुर का मतलब ऐसे बूंदा बूंदा ऐसे जीभ पे होगा। ठीक है, होते जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। स्वाद कलियाँ, कलिका, कलिया या फिर कलियाँ, स्वाद कलिका या फिर कलियाँ कहते हैं। ठीक है, कलियाँ भी, कहीं पे कलियाँ भी रहेगा, कहीं पे कलिका रहेगा, तो कलियाँ यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, जो जीभ के ऊपर थोड़ा थोड़ा बूंदा रहेगा, मतलब छोटा छोटा का अंकुर, छोटे छोटे क्या रहेगा, अंकुर रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियाँ ये क्या करती है, स्वाद को टेस्ट करती है। खट्टा है या मीठा या तीखा या कुछ भी है, ये क्या करती है, टेस्ट करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ गर्म चीज़ खा लेते हैं या गर्म चीज़ पी लेते हैं तो जीभ जल जाता है। यानी स्वाद कलियाँ जो है, अंकुर जो छोटे छोटे होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े। तो ऐसे जीभ पे दांत ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे करोगे तो वो जीभ में टच होगा। क्या होगा, जीभ में टच होगा, और मतलब अजीब तरीके से फील होगा, और थोड़ा सा दर्द भी होगा। ठीक है, पेन भी होगा, दर्द होगा, ऐसे होगा, और स्वाद बढ़िया से आएगा नहीं, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। इस तरीके से 2-3 दिन तक ऐसे होता है। फिर 2-3 दिन के बाद फिर अपना ऑटोमेटिक वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो जीभ के ऊपर आपने तो देख लिया कि जीभ क्या है। तो जीभ का अगला सिरा स्वतंत्र रहता है, पिछला सिरा से फर से जुड़ा रहता है। और जीभ के ऊपर, यानी ये वाला, ये जो ऊपर है ना, ठीक है, जहाँ से आप ये करते हो, जीभ ही करते हो, उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे, आप घर पे जाना देखना, सतह पे, यानी सतह यानी जीभ पे, ऐसे जो ऐसे जीभ है इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला, ये क्या हुआ, सतह, इसके ऊपर छोटे छोटे अंकुर, मतलब दाने टाइप के होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं, यानी स्वाद कलियाँ बोलते हैं। कलियाँ, जिसको स्वाद कलियाँ बोला जाता है। ठीक है, जिसमें स्वाद कलियाँ बोला जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका जो जीभ है, जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे अंकुर हैं उसको बोलते हैं स्वाद कलियाँ। स्वाद कलियाँ ही क्या करती है, स्वाद को चखने में मदद करती है, स्वाद को पहचानने में मदद करती है। चलिए आगे हम जानते हैं। कलियाँ होती, इसके द्वारा ही मीठा, खारा, मीठा, मीठा या फिर खारा, खारा का मतलब कि जैसे पान नमकीन हो गया, मीठा, खारा, खट्टा, कड़ुआ, कड़ुआ मतलब कड़ुआ तेल नहीं रे भाई, कड़ुआ तेल नहीं, कड़ुआ का मतलब कड़वाहट लगना। ठीक है, कड़वाहट, जैसे आप नीम के दतमन से धो रहे हो, नीम के दतमन से बरस करो तो कड़वाहट लगेगा, मतलब ऐसे, समझ में आ रहा है ना, कड़वाहट लगेगा, क्योंकि उसमें क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कड़वाहट लगेगा। खट्टू मतलब एकदम खट्टा। ठीक है, खट्टू मतलब खट्टा। मीठा का मतलब समझ भी करते हो, मीठा। और खारा का मतलब एकदम नमकीन टाइप के, ऐसे एकदम। ठीक है, चलो, तो मीठा, खट्टा, तीखा जो भी हो गया, का स्वाद पता चलता है, का स्वाद पता चलता है किसके द्वारा, कलियां द्वारा। कलियां क्या है, तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं उसको बोलते हैं कलियां बोलते हैं। यही कलियां क्या करती है, खट्टा, मीठा, खारा जो भी है उसका स्वाद को पहचानती है, यानी स्वाद का पता चलता है। जीभ के द्वारा, जीभ के द्वारा भोजन को निगलते हैं। ठीक है, तो जीभ के क्या क्या फ़ायदे हैं, जीभ के क्या क्या फ़ायदे हैं। 2 फायदे आपने देखा कि ऐसे जीभ में के ऊपर जो कलियाँ होती है वो क्या होती है, स्वाद को पहचानती है, टेस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद यही भोजन को अंदर निगलती है। आप दाँत से चबाते हो लेकिन जीभ क्या करती है, भोजन को अंदर ऐसे निगलती है ऐसे। ठीक है, तो 2 फायदे आपने देखा। हाँ चलिए, और हाँ, जीभ के द्वारा ही बोल सकते हैं, अगर जीभ नहीं है तो हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए, जब हिंदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे जीभ का क्या क्या उदाहरण होता है। चलिए, वो सब दूर की बात है, बट जितना भी है उतना ही समझना। ठीक है, जीभ समझ लिया, जीभ। अब थोड़ा सा और पॉइंट आगे है, उसके बाद जीभ के द्वारा भोजन को निगलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। मुख गुहा के जबड़े पर, मुख गुहा के जबड़े पर, ठीक है, मुख गुहा के जबड़े पर
दांत होता है, मुख गुहा के जबड़े पर दांत होता है, यानी दो जबड़ा बताया, एक ऊपरी जबड़ा एक निचली जबड़ा, इन दोनों जबड़े पर क्या होता है, दांत होता है। ये जो आपका दांत है, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत जबड़े पर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जबड़े पे है, ठीक है। दांत के बारे में भी जान लेते हैं, जीभ के बारे में जाने तो दांत के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो मुख के जबड़े पर, मुख गुहा के जबड़े पर दांत होते हैं, दांत होते हैं जो मसूड़े से जुड़ा होता है। मसूड़ा, मसूड़ा, मसूड़ा का मतलब ये जो है ना दांत, जैसे ये वाइट वाइट है और ये जो है यहाँ यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब मसूड़ा है, क्या है, जिसको हम मसूड़ा बोलते हैं। मसूड़े, मसूड़े मतलब बहुत सारे मसूड़े, मसूड़े से जुड़ा होता है। कभी कभी जो ब्रश करते करते क्या होता है, या फिर दंतमंजन से करे तो ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, ठीक है। जिसका पायरिया होल है उसको ब्रश करते करते खून आने लगता है, तो कहाँ से, मसूड़ा से खून आता है, ठीक है। कभी कभी मसूड़ा फूल जाता है तो बहुत दर्द देता है, ठीक है। मसूड़ा यानी मांस का ये जो होता है ना, इधर जहाँ पे दांत धंसा हो रहा है तो उसको मसूड़ा बोलते हैं। तो जो मसूड़े से जुड़ा होता है, मसूड़े में धंसा भाग जड़ तथा, मतलब मसूड़ा के अंदर जो दांत जो जड़ा हुआ मतलब धंसा, उसको जड़ बोलते हैं। यानी मसूड़ा जो है, ठीक है। अरे भैया, आपका जैसे आपका खेत है, खेत में जो आपका जड़ किधर होता है, नीचे की ओर होता है। तो खेत में जो नीचे की ओर जो जड़ है उसको क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। यानी मसूड़ा में क्या, मसूड़े में धंसा हुआ भाग किसका, दांत का, दांत का धंसा हुआ भाग, ठीक है। जैसे मूली है, मूली का धंसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। और मूली के ऊपर वाला भाग पत्ता कहलाएगा। तो हम लोग क्या पत्ता खाते हैं, जड़ खाते हैं, जड़ खाते हैं, ठीक है। तो मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज़ मिट्टी के अंदर होता है, यानी धंसा हुआ अंदर होता है, उसको बोलते हैं जड़। यानी दांत का निचली हिस्सा, यानी जो मसूड़ा में धंसा होता है उसको जड़ बोलते हैं, तथा जो भाग मसूड़े से ऊपर होता है उसे सिर बोलते हैं, सिर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिर। समझना, बातों को समझना भैया। मसूड़े में धंसा भाग जड़ कहलाता है, किसका, दांत का जड़, दांत का जड़ कहलाएगा। तथा जो भाग ऊपर होता है, जो भाग देखो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भाग मसूड़े से ऊपर हो, क्या का, सिर या शिखर कहलाता है, ठीक है। सिर या शिखर, यानी जो वाइट वाइट जो दांत दिखला दे रहा है वो क्या है, सिर या शिखर है, क्या है, सिर या शिखर। और जो अंदर दांत का जो अंदर वाला भाग है जो मसूड़ा में धंसा हो उसको जड़ बोलते हैं, क्या, जड़ बोलते हैं। जिससे दांत कबाड़ता है देखना नोकीला टाइप का निकलेगा, ठीक है। कबाड़ता नहीं, टूट जाता है, ठीक है। दांत कबाड़ता नहीं, बढ़िया से टूट जाता है, कभी कभी कबाड़ जाता है, कभी कभी टूटता है, कभी कभी कबाड़ा जाता है, जड़ से ऐसे कबाड़ा जाता है, ठीक है, जड़ से कबाड़ा जाता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो जड़ से कबाड़ेगा। कभी कभी दांत टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। जड़ भी उनसे क्या होगा, टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से, तो जो दांत धंसा हुआ है मसूड़ा में, जो मसूड़ा है जो आपका जो रेड रेड कलर के यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा उसके अंदर आपका दांत धंसा रहेगा। तो धंसा रहेगा उसको बोले जड़ कहते हैं, और जो दांत दिख रहा है उसको बोलते हैं शिखर या सिर। सिर का मतलब ऊपर वाला। चलिए चलिए, अब हो गया जड़ तथा शिखर के बीच, जड़ तथा शिखर के बीच का भाग का ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ये वाला गर्दन नहीं, ये वाला गर्दन, ये वाला गर्दन नहीं भैया, ये वाला गर्दन की बात नहीं कर रहा है। यानी जो दांत धंसा हुआ है और जो दांत ऊपर है उसके बीच वाले भाग जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रीवा। क्या बोलेंगे, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है, ग्रीवा या गर्दन। बात समझ में आ रहा है ना, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। यानी दांत का, मान लीजिए कि ये दांत है, क्या है, और ये थोड़ा सा ऐसे नीचे हम पार दे रहे हैं, ये क्या है, दांत है, चहुआ दांत है। चहुआ का मतलब जो चबाने वाला होता है। ये जड़, ये क्या है, ये आपका ऐसे मसूड़ा है, ठीक है, ठीक है, मसूड़ा है। तो ये आपका जड़ हो गया, जड़ का मतलब मसूड़ा के अंदर है, ऐसे फैला हुआ है। और ये ऊपर वाला दांत हो गया। तो ऊपर वाला और मसूड़ा के बीच यानी यहाँ वाला क्या कहलाएगा, ग्रीवा या गर्दन कहलाएगा, ग्रीवा या गर्दन कहलाएगा, ठीक है, ग्रीवा या गर्दन कहलाएगा। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, प्रत्येक दांत के भीतर, यानी दांत के अंदर, दांत के अंदर, ठीक है, दांत के अंदर क्या होती है, मज्जा गुहा होती है। जब दांत टूटती है तो देखना पीछे से खोखला रहेगा, थोड़ा सा खोखला रहेगा, उसके बाद ऊपर भरावट रहेगा। जैसे मैं कहूँ ये जो दांत है ये वाला, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा भरावटी रहेगा, लेकिन इसका जड़ जो है, जड़ के अंदर खोखला रहेगा, खोखला, खोखला के अंदर वो रहेगा आपका मज्जा गुहा, जिसको बोलते हैं मज्जा गुहा, ठीक है, मज्जा गुहा। चलिए, हाँ, कहाँ थे, यानी प्रत्येक दांत के भीतर, प्रत्येक दांत के अंदर
दांत के अंदर। जैसे मान ली जाए कि मैंने दांत पारा, जैसे ये एक दांत हो गया, आगे वाला दांत चौड़ा जो होता है ना, इस टाइप का रहेगा, ऐसे ऐसे धंसा हुआ, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ऐसे टाइप का, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग है, जो आगे वाला चौड़ा है ना वो वाला। तो इसके अंदर यानी दांत, ये तो भरावटी रहेगा, पूरा पूरा भरावटी रहेगा यहाँ तक ऐसे। उसके बाद ये खोखला रहेगा, खोखला रहेगा, ठीक है, कह रहे हैं खोखला। तो यही खोखला को क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा। इसमें क्या होता है, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा होता है। क्या होता है, मज्जा गुहा के अंदर कुछ कुछ भरा रहता है, ठीक है। तो प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। क्या होती है, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपर दंतास्थित या डेंटाइन होती है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके ऊपर यानी मज्जा गुहा के ऊपर, मज्जा गुहा के ऊपर यानी ए वाला, मज्जा गुहा के ऊपर क्या होती है, दंतास्थि, दंतास्थि या डेंटाई, डेंटाई होती है। दंतास्थि या डेंटाई होती है, यानी मज्जा गुहा के ऊपर, यानी पूछेगा कि मज्जा गुहा, गुहा के ऊपर क्या होती है, दांत के मज्जा गुहा के ऊपर क्या होती है, दंतास्थि या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार होता है। दांत का अधिकांश भाग कहाँ होता है, यहीं तैयार होता है। कहाँ, दांत का अधिकांश भाग कहाँ तैयार होता है, तो दंतास्थि या डेंटाइन, डेटाइन, डेंटाइन, दंताष्टि या डेटाइन के में ही क्या होता है, दांत का अधिकांश यानी भाग तैयार होता है, यानी बनता है। क्या होता है, बनता है। समझ में आ रही बात। चलिए आगे। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। क्या होती है, यह हड्डी से अधिक तथा पीले रंग की होती है। देखना यहाँ पे देखो पीला पीला टाइप कैसे रहेगा, क्या रहेगा, पीला पीला। तो यह जो है क्या है, यह जो आपका है क्या है, यानी आपका दंताष्टि या जो डेंटाइन है, यहीं पे क्या बनता है, दांत का अधिक भाग बनता है, अधिकांश भाग बनता है। और ये जो दांत जो बन रहा है, यह हड्डी जो आपका शरीर का हड्डी होता है उससे क्या होता है, अधिक कड़ी यानी मजबूत होती है। अधिक कड़ी मतलब कठोर ज़्यादा होगी या मजबूत भी होगी, क्या होगी, अधिक कड़ी यानी कड़ी होगी, यानी कड़ा टाइप का होगा, बहुत कड़ा होगा, तथा पीले रंग की होती है। क्या होती है, आपका दांत जो है जहाँ पे पीला रंग दिखाई दे रहा है, क्या, जहाँ पे पीला रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे पीला रंग दिखाई दे रहा है वहाँ से लेकर ऊपर तक दांत क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। क्या होगा, बहुत मजबूत, कठोर होगा, ठीक है, बहुत कड़ी होगी। बात समझ में आ रहा है। हाँ चलिए, तो यह हड्डी से अधिक कड़ी होती है क्या, दांत, और यह पीले रंग की होती है जहाँ पे आपका ये है दंतास्थि या डेंटाइन, ठीक है, वहाँ पे। उसके बाद कहाँ थे, हाँ, कड़ी होती है, यह पीले रंग की होती है। उसके बाद डेंटाइन के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर इनामेल की कड़ी परत जो दांत को सुरक्षा देती है। डेंटाइन के ऊपर एक होती है, डेंटाइन के ऊपर यानी जो आपका था दंतास्थि या डेंटाइन, इसके ऊपर, इसके ऊपर यानी इधर, अब ऊपर जो जाने चिबाते हैं ना, मतलब चिबाने का मतलब चबाते हैं, ठीक है, चावल या दाल, दाल तो ऐसे पीते हैं, चावल या रोटी को चबाते हैं, उधर साइड यानी ऊपर साइड। आप तो यहाँ देख लिया, ऊपर साइड इधर, ठीक है, ऊपर साइड क्या होती है, डेंटाइन के ऊपर क्या होती है, इनामेल की कड़ी परत होती है। क्या होती है, इनामेल की कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देता है। पूछेगा कि दांत को सुरक्षा कौन देता है, तो इनामेल की परत, क्या, कड़ी परत, इनामेल की कड़ी परत, इनामेल की कड़ी परत जो दांत की सुरक्षा देती है। ये होती कहाँ है, तो डेंटाइन के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर। पूछेगा डेंटाइन या दंतास्थि है क्या, डेंटाइन या दंतास्थिक है क्या, तो डेंटाइन या दंतास्थि है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। क्या होती है, क्या करती है, दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। तो बोलेगा कि दंतास्थि या डेंटाइन होता कहाँ होता है, तो मज्जा गुहा के ऊपर होता है, मज्जा गुहा के ऊपर। क्या होता है, मज्जा गुहा के ऊपर, यानी दांत के भीतर वाला जो छेद है ना, यानी जो छेद रहेगा उसके ऊपर, क्या होगा, उसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो डेंटाइन के ऊपर इनामेल की कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। बात समझ में रहना। पूछेगा दांत की सुरक्षा कौन देता है, तो कौन देता है, इनामेल, इनामेल। चलिए, दांत को सुरक्षा देता है। अब आगे चलते हैं। दांत भोजन को काटने तथा चबाने, ठीक है, दांत का काम क्या है, भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। मुख गुहा में कुल दांत, मुख गुहा में यानी मुख में कुल दांत यानी
कुल दांत क्या होता है 32 होता है। ये नहीं कि आप बचपन में कहोगे बच्चा है तो उसको दांत 32 होगा, नहीं। मतलब एक वास्तविक आदमी का मतलब ऐसे जो उमरगर हो गया है, मतलब पूरे तरीके से मैच्योर हो गया है, उसमें क्या होगा, क्या होगा 32 दांत होंगे। क्या होंगे 32 दांत। यानी मुंह गुहा में कुल कितने दांत होते हैं 32 दांत। ठीक है 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। कौन? कर्तनक या कर्तनक, या फिर इसका एक और नाम है इंग्लिश में इंसाइजर। कर्तनक या इंसाइजर। कर्तनक का इंग्लिश नाम क्या है इंसाइजर, पहल का दांत। दूसरा का भेदक जिसका नाम है कैनाइन, केनाइन। ठीक है केनाइन, भेदक। दूसरा क्या है भेदक जिसका नाम है इंग्लिश नाम क्या है केनाइन, केनाइन। उसके बाद तीसरा दांत क्या हो जाएगा अग्र चवर्णक। ठीक है अग्र चवर्णक जिसका इंग्लिश नाम क्या है प्रीमोलर, प्रीमोलर मोलर, प्रीमोलर। ठीक है प्रीमोलर। चलिए उसके बाद चौथा क्या है, चौथा नाम क्या है चवर्णक। ये अग्र चवर्णक, एक है चवर्णक जिसका नाम है मोलर। ठीक है अग्र चवर्णक तो प्रीमोलर, चवर्णक तो खाली मोलर। ठीक है समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है बात। यहाँ से अग्र हट रहा है तो यहाँ से प्री भी हट रहा है, अग्र हट रहा है तो प्री भी हट रहा है। देखो अग्र हटा तो ये चवर्णक बच गया, यहाँ प्री हटा तो मोलर बच गया। यानी एक होता है अग्र चवर्णक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीमोलर, और एक होता है चवर्णक जिसका नाम है मोलर, और एक क्या होता है आपका जो बता दिए कर्तनक जिसका नाम है इंसाइजर। उसके बाद दूसरा है भेदक जिसका नाम है केनाइन। ठीक है तो ये होता है दांत का प्रकार होता है। दांत के बारे में भी आपने जाना, जीभ के बारे में भी जाना, मुख गुहा के बारे में भी जाना, मनुष्य का आहार नल के बारे में भी जाना। अभी तो मुख का मनुष्य का आहार नल के बारे में सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है तो अब जो होता है दांत का 4 प्रकार। ठीक है दांत का 4 प्रकार, तो इसका अलग अलग काम होता है। ठीक है किसी को काटना तो किसी को फाड़ना, किसी को चबाना। ठीक है तो किसी को मेहन करना। समझ में आ रहा है ना बात। ये सब किसी को खींचना, क्या करना खींचना, फाड़ना, चिबाना। ठीक है मेहन करना, पीसना खाना को। ठीक है ये सब अलग अलग होता है। चारों जो आपका ये दांत है इसका अलग अलग काम है। ठीक है यानी कि सब ऐसे सबका अलग अलग काम है। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि दंत अस्थि क्षय क्या है। दंत अस्थि क्षय क्या है। दंत का मतलब दांत हो गया, दंत का मतलब दांत। अस्थि क्षय का मतलब खराब होना, यानी दंत का खराबी, यानी दंत का क्षय होना। दंत यानी दांत का क्षय होना। दांत क्या होगा खराब होना, दांत को खराब। दांत कैसे खराब होता है, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि दांत में झंझनाहट हो रही है, आइसक्रीम खाते हैं तो दांत क्या झंझनाती है, दांत में ऐसे दर्द होती है, दांत में दर्द ऐसे दांत दर्द देने लगता है। तो किसके कारण होता है आइए हम जानते हैं। दांत दर्द देना, दांत झंझनाना, सबका कारण है दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय। ठीक है चलिए जानते हैं क्या होता है दंत अस्थि क्षय क्या होता है। ये जो है दंत अस्थि क्षय क्या होता है कि जब कोई मीठी में क्या हो जाएगा चाय, मीठी में चाय नहीं लिखा हो भैया सॉरी, जब कोई मीठी चीज़ लिखा हो, जब कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं, तो आदि का मतलब वो आदि चबाने वाला नहीं, खाने वाला। आदि का मतलब और मीठा में और। ठीक है रसगुल्ला, छेना, ये सब जो भी हो सकता है। जब कोई मीठी चीज़ खाते हैं, मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि का मतलब और सारे मीठा चीज़ खाते हैं, तो खाने के बाद दांत का सफाई न करने से दांत में चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं दांत को अच्छी तरह से। ये जो मिठाई जो है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, जो ये सब खा रहे हैं और खाने के बाद दांत का सफाई नहीं करेंगे तो इसका कुछ कुछ छोटे छोटे अंश क्या होते हैं दांत में चिपक जाते हैं। यानी ये सब जो खाने के बाद क्या होता है दांत में, चॉकलेट दांत में चिपक गया। ठीक है मिठाई खाए तो थोड़ा थोड़ा अंश क्या दांत में चिपक गया। उसके बाद आइसक्रीम खाते तो दांत में लग जाता है, चिपक जाता है, दांत में चिपक जाते हैं। और हम जानते हैं कि मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम ये सब मीठा होता है, और मीठा ये सब बनता है किससे, शक्कर से। क्या शक्कर यानी चीनी से। ठीक है तो शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यानी आपका चॉकलेट सट गया दांत में,
या फिर आइसक्रीम सट के दांत में, मिठाई सट के दांत में, आपने से कुली नहीं किया, दांत को बढ़िया से नहीं धोया, तो क्या करता है, इसमें क्या होता है, शक्कर होता है यानी चीनी होता है। तो चीनी पर यानी शक्कर पर, चीनी पर जो आपका सटा हुआ है वो है क्या, मीठा चीज़ है क्या, चीनी या फिर शक्कर, उसी को बोलते हैं। वो मीठा चीज़ पर क्या करेगा, बैक्टीरिया, क्या होगा, बैक्टीरिया क्या कर, बैक्टीरिया आकर क्या, रासायनिक क्रिया कहलाएगा, रासायनिक क्रिया करेगा। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर यानी रासायनिक क्रिया करेगा और अम्ल बनाते हैं, रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, यानी शक्कर को क्या बना देंगे, अम्ल बना देंगे, क्या बना देंगे, अम्ल, ठीक है, अम्ल बना देंगे। तो बैक्टीरिया क्या करता है, शक्कर पर बैठकर रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना देता है, और अम्ल जो है दांत के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। तो अम्ल बनाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे दांत के बाहरी कड़ी परत नरम हो जाते हैं। दांत के बाहरी कड़ी परत क्या होता है, नरम, यानी जो दांत को जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, दांत का क्या प्रदान कर रहा है, सुरक्षा। जो इनामेल है, इनामेल क्या है, दांत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये क्या होगा, ये कड़ी है, देखो लिखा हुआ ना, कड़ी परत, इनामेल की कड़ी परत होती है, दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। यही इसका इनामेल की जो कड़ी परत है क्या मुलायम बना देता है, क्या बना देता है, मुलायम, और दांत को सुरक्षा नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसके कारण बैक्टीरिया दांत के अंदर घुस जाता है और नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। हम जानते हैं आगे इसके बारे में लिखा हुआ है, जिससे दांत की बाहरी कड़ी परत, कौन सा कड़ी परत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनामेल, आप कोड करो, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ो, हर चीज़ नहीं लिखा जा सकता है, आप कोड करो कि अच्छा इसका यहाँ पे। तो दांत की बाहरी कड़ी परत कौन होता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, कौन है, इनामेल है। तो ये क्या होगा, नरम कर देगा, कठोर से नरम कर देगा, क्या करेगा, नरम कर देगा, और धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है, उस स्थान पर, यानी लगातार क्या करेगा, आपका जो ये है क्या बोलते हैं, 1 मिनट, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका जो दांत है क्या है, ये जो दांत है, ये जो दांत है, दांत पे लगातार क्या करेगा, ये जो परत है, मान लीजिए कि एक परत मैंने बनाया, ये परत मैंने बना दिया, ये ब्लैक परत जो है क्या, इनामेल है, क्या है, इनामेल, ये ब्लैक परत क्या है, इनामेल है, ठीक है, ब्लैक परत क्या है, इनामेल जो कड़ी परत है। इस पे क्या होगा, जो आपने चॉकलेट का, ऐसे चॉकलेट का कुछ अंश रह गया, ठीक है, चॉकलेट का कुछ अंश रह गया, और चॉकलेट में हम जानते हैं कि शक्कर है, और शक्कर पर क्या करेगा, बैक्टीरिया आकर इसको क्या बना देगा, अम्ल बना देगा, अम्ल बना देगा। और अम्ल क्या होता है कि दांत के लिए हानिकारक चीज़ है, तो अम्ल क्या करेगा, अम्ल बार बार बनते रहेगा, तो क्या करेगा, जो परत है, परत को क्या करेगा, जो कठोर था आपका इनामेल परत जो था, कठोर था, वो क्या बन जाएगा, नरम बन जाएगा, और नरम बनाते बनाते काफ़ी क्या करेगा, छेद कर देगा, क्या करेगा, छेद कर देगा, कहीं से भी नरम परत टूट जाएगा, जो इसका इनामेल की कड़ी परत है नरम बन के टूट जाएगा, यानी छेद हो जाएगा। छेद होने के बाद क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर हमला कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, जो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे स्थान पर छिद्र बन जाता है, छिद्र का मतलब छेद बन जाता है, जो दांत अस्थिक्षय कहलाता है, यानी छेद बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे, दांत अस्थिक्षय, क्या कहलाएगा, दांत अस्थिक्षय कहलाता है। बैक्टीरिया या भोजन द्वारा दांत पर बने अस्थायी परत, ठीक है, अब ध्यान देना, अस्थिक्षय क्या कहलाएगा, अस्थिक्षय किसे कहें, अस्थिक्षय क्या है, किसे कहते हैं, समझ में आ गई, यानी दांत के अंदर जो छेद बन जाती है, और छेद कैसे बनी उसके बारे में समझा दी, दांत के अंदर जो छेद बन गई उसको क्या बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय। अब क्या करेंगे, उस छेद में क्या करेंगे, उस छेद में अब क्या होगा, खाना खाएंगे या फिर और कुछ खाएंगे तो छेद में कुछ ना कुछ अंश चला जाएगा, भोजन का कुछ ना कुछ अंश चला जाएगा। बैक्टीरिया या भोजन द्वारा दांत पर बने अस्थायी परत, यानी बैक्टीरिया या भोजन द्वारा दांत पर बने अस्थायी परत को दंत प्लाक कहते हैं। ध्यान देना, बैक्टीरिया या भोजन द्वारा दंत पर बने अस्थायी परत, यानी कहने का मतलब, यानी बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया यहाँ पे बैक्टीरिया क्या बैठा, या फिर भोजन के जो छोटे छोटे कण से यहाँ पे कण रह गया, तो ये बना देगा, एक परत बना देगा, क्या बना देगा,
एक दांत पर चिपचिपा परत बना देगा। क्या बना देगा? चिपचिपा परत। उसको क्या बोलते हैं? यानी चिपचिपा परत, ठीक है। चिपचिपा टाइप का नहीं, मतलब देखने में ऐसे लगेगा, ठीक है। आप आईनक में जाके देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे एकदम बहुत ऐसे रहेगा, ठीक है। बैक्टीरिया या भोजन द्वारा दांत पर बने अस्थायी परत को क्या बोलते हैं? दंत प्लाक बोलते हैं। प्लाक, दंत प्लाक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना? दंत प्लाक बोलते हैं। इसके कारण दांत संक्रमित हो जाता है, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है। यानी क्या होगा? आपको तो सबसे पहले दंत क्षय क्या हुआ? यानी अम्ल के द्वारा एक परत बन गया और वो ऐसे क्या किया, आपका इनामेल ऐसे ही कड़ी परत को नरम बना दिया और दांत में लगातार से बनते बनते लगातार क्या हो गया? बनते बनते आपका जो इनामेल परत है वो नरम बन के क्या होगा? उसमें टूट गया या फिर छेद हो गया, ठीक है। छेद हो गया। उसके बाद लगातार बैक्टीरिया या फिर भोजन द्वारा दांत पर बने एक अस्थायी परत बन गया, जिसका नाम है दंत प्लाक। क्या बन गया? दंत प्लाक बन गया। और यही जो है इसके कारण या दंत प्लाक के कारण क्या हुआ? दांत क्या हुआ? संक्रमित हो गया, ठीक है। संक्रमित हो गया, जिससे दांत में दर्द होने लगता है, जिसको झंझनाहट ये सब बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना? दांत दर्द करने लगता है या फिर झंझनाहट देने लगता है। इसलिए जब भी आप कुछ खाना खाएं तो बढ़िया से ऐसे, जैसे पहले के लोग देखिएगा जो दादा होते हैं या फिर दादी, ऐसे खाना खाने के बाद ऐसे एक उंगली लेंगे और पूरा ऐसे रगड़ लेंगे, ऐसे मतलब दांत को बढ़िया से अंदर से बाहर से, और कुल्ली करके 2-3 बार कुल्ली करके ऐसे फेंक देंगे, ताकि दांत खाने के बाद अच्छा से साफ़ हो जाए। हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, ब्रश किए, सुबह खाए नाश्ता, फिर ऐसे आपका लंच हुआ, लंच के बाद फिर डिनर हुआ, रात में दिन भर खाते रहे, कुछ एक बार कुल्ली भी नहीं की। उसके बाद फिर रात में सो गए, फिर सुबह उठे तो फिर गाली ऐसे ब्रश कर रहे। लेकिन अभी सब उसी करता है। लेकिन पहले के लोग जब भी खाना खाते थे तो ऐसे कुछ भी ऐसे कुछ ऐसे दूध दिसन पिए या फिर और कुछ पिए तो बढ़िया से कुल्ली उल्ली करते थे। हर चीज़ खाने के बाद बढ़िया से दांत को रगड़ते थे, तो इसलिए दांत एकदम चमकता था और ऐसे एकदम वाइट और बढ़िया से ऐसे होता था, मतलब कि मजबूत रहता था। क्यों वाइट दिखाई रहता? क्योंकि वहाँ पे आपका एक परत नहीं बन रहा है, दंत प्लाक नहीं बन रहा है पीला पीला टाइप के, ठीक है, तो इसलिए वाइट दिखाई देता था। तो इसके कारण ये दंत प्लाक के कारण ही क्या करता है? दांत संक्रमित हो जाता है और जिससे दांतों में दर्द होता है और झंझनाहट ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दांत के बारे में आपने देखा। उसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो फिर पॉइंट है यहाँ पे, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी मनुष्य के मुख गुहा में, ये जो मुख है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, यानी जिससे लार निकलती है। क्या निकलती है? लार। यानी भोजन का पाचन कहाँ कैसे होता है? लार से होती है, और लार के द्वारा ही भोजन क्या होता है? अंदर जा पाता है, ठीक है। अगर लार हमारे मुंह से न निकले तो भाई भोजन नहीं जाएगा, अटक जाएगा, फंस जाएगा। आपका जो ऐसी ये है भोजन नली जो है, ये जो नली है क्या अगर छिला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत प्यास लगा रहता है, तेज़ प्यास, मुंह एकदम सूखा हुआ है और कुछ खा लिए तो मतलब अंदर मतलब ऐसे लहर देता है। मतलब लहर का मतलब वो आपका भोजन से छिला गया, मतलब आपका कंठ सूखा हुआ था, पानी नहीं था, कंठ सूखा हुआ था, लार बढ़िया से नहीं बन रहा था और कुछ खा लिए तो कंठ क्या होता है? छिला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए बोलते हैं कि दर्द दे रहा है, ठीक है। पानी ऐसे पी रहे तो थोड़ा सा कंठ ऐसे दर्द दे रहा है। इसका कारण इसलिए हुआ क्योंकि आपका लार बढ़िया से नहीं बन रहा था। पानी से भी लार बनता है, पानी से लार बनता है। पानी बढ़िया से नहीं पिया, मुंह आपका सूखा हुआ था और आपने खा लिया तो ऐसे कंठ छिला गया। इसलिए कुछ खाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लो, ताकि पानी ऐसे आपका कंठ फ्री हो जाए, मुंह आपका फ्री हो जाए, ठीक है, लार बनना चालू हो जाए। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितना? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कितना 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जिससे लार निकलता है, ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, यानी लार ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब चलो ग्रह हटा ही देते हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि, ये याद रखना, लार ग्रंथि। ये पैरोटिड क्या? लार ग्रंथि है। समैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। 3 को है कि कौन कौन? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। याद रखना कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले लार ग्रंथियाँ निम्नलिखित में से कौन है?
पैरोटिड भी रहेगा, सम मैंडिबुलर भी रहेगा, सम लिंगुअल भी रहेगा, और चौथा में रहेगा इनमें से सभी। तो मार देना इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। हो सकता है कि एक को दे दे और तीन को दूसरा दूसरा नाम दे दे, ठीक है। तो आपको याद रहेगा तो मारना। ये याद रखना, मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। 3 जोड़ी यानी एक जोड़ी में 2 गो होगा, ठीक है, एक जोड़ी में 2 गो, जोड़ी मतलब हुई ना, एक में 2 गो, यानी एक जोड़ी में कौन, पैरोटिड, दूसर का जोड़ी में सबमैंडिबुलर, ठीक है, तीसर का में सबलिंगुअल। बात समझ में आ रहा ना, 3 जोड़ी। चलिए, अब ये तीनों जो है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इनमें निकलने वाली लार यानी इनसे, यानी तीनों से, यानी इससे भी, इससे भी, इससे, इनसे निकलने वाली लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। मुख गुहा में गिरता है, यानी पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल जो है, ये तीनों क्या लार ग्रंथि है, ये तीनों से लार ग्रंथि निकलती है, और निकलने के बाद कहाँ गिरती है, तो कहाँ से गिरती है, नलिकाओं द्वारा, यानी नलियों द्वारा, ठीक है। पाइप, अंदर क्या पाइप है, मतलब ऐसे, ठीक है, नली में तो वही पाइप टक है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो नलियों द्वारा मुख गुहा में गिरता है, यानी मुख में आता है, मुख में गिरता है, इसलिए लार होना ज़रूरी है। और आपका भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट। जैसे आप एक चॉकलेट लेको खाली मुंह में ऐसे रख ले रहो, पता चला कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद तो चॉकलेट एकदम गायब हो जाएगा, एकदम सब खत्म हो जाएगा, यानी पच जाएगा। यानी पूछेगा कि मनुष्य का भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है, आहार नाल से? नहीं, आहार नल का पहला भाग कौन था, मुख गुहा, यानी मुख से ही पचना चालू हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। तो पूछेगा कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ से निकलने वाली लार कहाँ गिरती है, तो मुख में गिरती है, यानी मुख में ही आके गिरती है। क्या होती है, मुख में, ठीक है, मुख में ही आके गिरती है। चलिए, तो ये आपने समझ लिया, तो ये हो गया आपका ख़त्म। आप समझते हैं ग्रास नली क्या है। ग्रास नली तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, क्या है ग्रसनी? ग्रसनी क्या है, क्या है ग्रसनी? आपने यहाँ तक पढ़ लिया, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ये सब चीज़, ठीक है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, और इन तीनों से निकलने वाली लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरती है। अब पढ़ेंगे ग्रसनी क्या होता है, क्या ग्रसनी, चलिए जानते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग यानी इधर, यानी मुख गुहा का ये अगला भाग हो गया, ये अगला भाग हो गया, ये पिछला भाग यानी यहाँ पे इधर, ठीक है। जब मुंह आप खोलोगे दिखाई देगा। मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग, पिछला भाग, ध्यान देना, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी। जैसे देखो, ये मुख गुहा का अगला भाग है, और ये हो गया पिछला भाग, यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ पे देखो, ये वाला, इधर नहीं भैया, यहाँ पे ये वाला, ये क्या कहला, पिछला, ये आगे वाला भाग, ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ठीक है, ये आगे वाला पीछे वाला। तो ग्रसनी क्या है, तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाएगा। ग्रसनी क्या है, तो मुख गुहा का ये अगला भाग हो गया, और इसके अपोजिट, इधर नहीं, इसके अंदर वाला भाग, यानी इधर साइड, ठीक है, पिछला भाग, यानी मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। और इसमें होता क्या क्या, इसमें जानते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं, सही बात है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार जो आहार नाल को, एक निगल द्वार है, निगल द्वार, ठीक है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं, यानी यही वाला पिछला भाग है। ग्रसनी क्या है, तो मुख गुहा के पिछला भाग होता है, ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। और ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, देखो एक तो नीचे चल गया है, देखो एगो नीचे चल गया है, ग्रास नली, एक नीचे चल गया ना ग्रास नली, और एगो इधर आ गया, देखो ऐसे इधर, तो इसी में जुड़ा हुआ है, इसी में जुड़ा हुआ है, यानी इसी में आप मुंह खोलोगे ना, ऐसे फाड़ोगे तो एक बीच में ऐसे, क्या उसको नाम थोड़ा सा भुला रहे, इधर होगा, 1 मिनट, बता रहा हूँ 1 मिनट, ध्यान देना थोड़ा सा। करने गया भैया,
थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट। अरे कहाँ गया? कौन तो होगा, मैंने लिखा है भाई। फुंडिक तो पैलोरिक फुंडिक नहीं है, वहाँ से कहाँ पे तो मैं लिखा हूँ, बट थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ देखो देखो देखो, यहीं पे है बचवा। कंठ के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस यानी आप जो मुंह को खोलोगे तो एक थोड़ा सा रहेगा, मतलब ऐसे थोड़ा सा भुंडी टाइप का, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिस होता है, वो क्या करता है, बहुत उसका काम है भैया, वो बहुत काम है, बहुत काम का चीज़ है। आप खाना खाते हो यहीं से, यानी यहीं से आपका दो नली निकला है, एक तो नीचे चल गया है और एक यहाँ से ऐसे फेफड़ा में चल गया है, ठीक है। एक नीचे चल गया है, एक ऐसे नीचे चल गया है आहार नल में, और एक यहीं से आकर ऐसे फैल गया, यानी दो फेफड़ा में चल गया, ठीक है। तो यहीं पे एक लगा हुआ है भुंडी टाइप का, जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स। ये क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या करता है, जो सांस वाला नली उसको ढक देता है, क्या करता है, ढक देता है, ताकि उसमें खाना ना चल जाए। अगर उसमें खाना चल गया तो चल जाएगा फेफड़ा में, अब फेफड़ा में खाना फंस जाएगा, आपका अकाल मृत्यु हो जाएगा वहाँ पे, मतलब तुरंत ऐसे ऐसे हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत सीरियस हो जाओगे, ठीक है। ऐसे समझ में, बहुत दिक्कत, छटपटाने लगोगे, ठीक है। तो वो जो आपका है एपिग्लोटिक्स, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, तो ये जो है कि मुख गुहा के पिछला भाग क्या कहलाएगा, ग्रासनी कहलाएगा, ग्रासनी। और ग्रासनी में दो छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार जो भोजन को निगलता है, एक होता है निगल द्वार। निगल द्वार जो आहार नाल के ग्रास नली में खुलता है, आहार नल के ग्रास नली में खुलता है, देखना, आहार नल के ग्रास नली में खुलता है। देखो ये जो है, ये जो है आहार नल के ग्रास नली, देखो ये ग्रास नली यहाँ पे देखो खुल रहा है, यहीं से देखो, यहीं से जुड़ा हुआ है, देखो ये यही है, क्या है, एपिग्लोटिस, यही है, देखो ये थोड़ा सा जो उठा हुआ है जी, ठीक है, यही यही आपका झाँपता है, क्या करता है, भोजन कर रहे तो श्वास नली को झाँप देगा, ठीक है, समझ में रहा ना। और या फिर पानी पी रहे हो तो श्वास नली को झाँप देगा, बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो और इसी के द्वारा, यानी आपका ग्रसनी है, ग्रसनी में ही दो क्षेत्र होता है, जो एक निगल द्वारा होता है, जहाँ कहाँ, आहार नाल के ग्रसनी में खुलता है, ग्रास नली में खुलता है, ठीक है, आहार नाल के ग्रास नली में खुलता है, यानी जिसमें दो छेद होते हैं, यानी छिद्र का मतलब दो छेद होते हैं। पहला का मतलब जिसको बोलते हैं निगल द्वार। निगल द्वार क्या करता है, जहाँ से भोजन निगलते हैं, जो आहार नाल के ग्रास नली में खुलता है। पूछेगा निगल द्वार कहाँ खुलता है, तो आहार नल के ग्रास नली में, और ग्रास नली क्या, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आहार नल के ग्रास नली में कौन खुलता है, निगल द्वार, क्या खुलता है, निगल द्वार। दूसरा दूसरा कंठ द्वार। कंठ का मतलब समझ में आ रहा है ना, कंठ, कंठ, कंठ जो श्वास नली में खुलता है, कंठ जो कहाँ खुलता है, श्वास नली में, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना भैया, ये वाला, ये वाला, यही तो है, ये देखो ये लाइन लाइन पड़ा हुआ है, यही है, ठीक है। ये जो कहाँ खुलता है, ये जो है इसमें ही ऐसे है, दो को ऐसे फैला हुआ है, देखो यहाँ से ऐसा कि इधर, देखो सीधा निकल गया, एक ऐसे पूरा ऐसे निकल गया सीधा, ठीक है, अंदर, जिसको ग्रास नली में खुलता है, आहार नल के ग्रास नली में। और एक और जो है, जो कंठ द्वार, जो श्वास नली में यहाँ से निकल के इधर चला गया, ठीक है, श्वास नली में खुलता है। चलिए आगे चलते हैं, खुलता है। कंठ, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसा रचना होती है, जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। कंठ द्वार के आगे, ठीक है, कंठ द्वार के आगे, यानी कंठ द्वार के आगे ऊपर, ठीक है, आगे, कंठ द्वार के इधर नीचे नहीं, आगे यानी ऊपर, यानी यहाँ पे जब मुंह को खोलोगे बढ़िया से आईना में देखोगे, ऐसे ऐसे रहेगा, उठा हुआ थोड़ा सा भुंडी टाइप का, ठीक है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स कहलाता है। ये करता क्या है, तब मनुष्य जब भोजन करता है तो श्वास नली को श्वास नली में जाने से रोकता है। मनुष्य जब भोजन करता है यानी पानी पीता है तो भोजन श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है, रोक दे, ढक देता है। अगर गलती से वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो श्वास
भोजन ग्रास नली में यानी आहार नल में जाने के बजाय चल जाएगा आपका श्वास नली में। तो बहुत सारा दिक्कत, यानी सीरियस हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब सारा चीज़ हुआ। ठीक है, तो मनुष्य जब भोजन करता है तो श्वास नली में जाने से रोकता कौन? एपिग्लोटिस। ये रहता क्या है? तो कंठ द्वार के ऊपर। करता क्या है? तो कंठ द्वार यानी श्वास नली को ढक देता है। भोजन करते ही पानी पीते तो श्वास नली को ढक देता है ताकि श्वास नली में न चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रसनी क्या है? मुख का पिछला भाग है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। कौन कौन? निगल द्वार और कौन सा? कंठ द्वार। निगल द्वार जिसमें भोजन हम निगलते हैं, ये कहाँ खुलती है? तो आहार नल के ग्रास नली में खुलती है। और कंठ द्वार कहाँ खुलती है? श्वास नली में खुलती है। ठीक है, और कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसे रचना होती है जिसका नाम है एपिग्लोटिस, जो क्या करता है? भोजन जब करते हैं तो श्वास नली में जाने से रोकता है भोजन को, यानी श्वास नली को बंद कर देता है। चलिए, ग्रास नली पढ़ते हैं। ग्रास नली के चलिए, ग्रास नली क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, यानी हम क्या करते हैं? भोजन आप क्या करते हैं? भोजन चबा रहे, जैसे चावल चबा रहे, रोटी चबा रहे, यानी खा रहे, मुंह में क्या कर रहे? खा रहे। तो क्या होता है? लार से पूरा सन जाता है। क्या सन जाता है? पूरा लार जो मुंह में है, जो आपका पड़े मुंह गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, जो क्या करते हैं? मुंह गुहा में लार, यानी आपका नलिकाओं द्वारा मुंह गुहा में लार गिरती है। तो लार क्या करती है? भोजन को सानने के काम करती है। ठीक है, चिपचिपा बनाने का काम करती है। ठीक है, क्या बनाती है? चिपचिपा। और थोड़ा सा तोड़ने के काम करती है। आपका लार क्या करते हैं? भोजन को तोड़ता भी है, पचाता भी है, चिपचिपा बनाता है। क्यों? ताकि आपका ये है ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली जो आहार नल में जुड़ती है, इसमें नली में जाते हुए कहीं पे दिक्कत ना हो, आराम से ऐसे चला जाए। चिपचिपा रहेगा तो आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो जो है मुख गुहा में जो लार का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाना, थोड़ा सा तोड़ना, पचाना। ठीक है, इस तरीके से। तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा, निगल ही पढ़े, निगल द्वार कहाँ खुलती है? आहार नल के ग्रास नली में। तो निगल मतलब जहाँ से निगलते हैं, तो निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुँचता है। ठीक है, ग्रास नली में पहुँचता है। ठीक है, ग्रास नली में पहुँचता है। भोजन पचते ही ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शिथिलन, यहाँ पे थी है, शिथिलन शुरू होता है। यानी कहने का मतलब ग्रास नली में पहुंचता है कि आपका भोजन जो हुआ निगल द्वार से कहाँ पहुंचा? निगल द्वार से कहाँ? अभी पढ़े ना, निगल द्वार से कहाँ जाता है? आहार नल के ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, तो निगल द्वारा आपने भोजन को खाया, यानी अंदर लेके गया। आपका जो ये था, क्या बोलते हैं, लार था। लार से क्या हुआ? भोजन सन गया मुंह में। आप जो चबाए वो क्या? लार से पूरा सन गया। अब आप क्या? जीभ के बारे में जाना कि जीभ क्या करते हैं? भोजन को निगलने में मदद करती है। तब भोजन को जीभ क्या किया? निगल दिया। निगला तो निगल द्वारा होते होते कहाँ पहुँचा? ग्रास नली में पहुँच गया। ग्रास नली में पहुँच गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन पचते ही, भोजन जब पचता है तब लई बन जाता है, लोई टाइप के। ठीक है, भोजन कैसे बन जाता है? लोई टाइप के। ठीक है, जैसे आटा का थोड़ा सा लोई होता है ना, कैसे बना? तो उसी तरीके से लंबा लंबा लोई बन जाता है। तो भोजन पचते ही ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शिथिलन शुरू होता है। अभी मैं फिगर पारूंगा। देखो, आहार नाल में संकुचन, देखो कैसा लय बना हुआ है। ठीक है, ये क्या भोजन है? देखो लय बना हुआ है। ठीक है, तुम ऐसे लोई टाइप के। ठीक है, ये जब ऐसे टूटने के बाद जब भोजन पचता है ऐसे, तो ऐसा बन जाता है। ठीक है, देखो संकुचन है। संकुचन का मतलब कहीं फूलता है, पिचकता है, फूलता है, पिचकता है। देखो यहाँ पे पिचक गया और फिर यहाँ फूला हुआ है, फिर यहाँ नीचे गिरेगा तो फिर यहाँ पिचक गया, फिर यहाँ फिर ठेलेगा, फिर पिचक जाएगा, फिर फूलेगा, ऐसे ऐसे। मतलब ठीक है, क्रमाकुंचन का मतलब फूलना पिचकना ऐसे। ठीक है, समझ में रहा ना? जैसे कभी कभी बात करते होंगे तो इधर जो नस होगा फूलता होगा, फिर सांस लेते होंगे तो थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे तेज़ बोलते होंगे तो फूल जाता होगा। उसी तरीके से फूलता पिचकता है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे? तो भोजन पचते ही ग्रास नली की दीवार से संकुचन और शिथिलन शुरू होता है। ठीक है, ग्रास नली की दीवार में क्या होता है? ग्रास नली के जो नली है, ग्रास नली जो अभी मैंने दिखाया,
ग्रास नली फिगर नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ग्रास नली जो मैंने अभी दिखाया ये इसमें ये देखो इसका थोड़ा सा यहाँ पे फिगर पड़ा हुआ है, ठीक है, आहार नल में संकुचन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या हुआ आपका ये जो है ग्रास नली इसमें भी इसी तरीके से होता है, ठीक है, इसी तरीके से आपका खाना नीचे जाता है। क्या होता है, खाना नीचे नीचे जाता है। तो आहार नली में कौन सा ऐसे होता है, संकुचन होता है आहार नल की दीवार में। भोजन पचते ही ग्रास नली की दीवार में क्या होता है, संकुचन और शिथिलन शुरू होता है। समझ में आ रहा ना, संकुचन शिथिलन समझ में आया ना, यानी पचकना फूलना ताकि खाना ऐसे नीचे चलते रहे, ठीक है, शुरू होता है, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं, क्रमाकुंचन गति या फिर क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन गति भी बोल सकते हैं या फिर क्रमाकुंचन कहते हैं। देखो आहार नाल में क्रमाकुंचन या फिर क्रमाकुंचन गति देखो कैसे हो रहा है, भोजन नीचे गिरा, फिर यहाँ पे पचक रहा है मतलब सट रहा है, फिर यहाँ पे फैला हुआ है, फिर सट रहा है, फिर फैला हुआ है, फिर सट रहा है, फिर फैला हुआ, फिर ताकि ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे चला जाए। भोजन क्या हुआ, ऊपर से ऐसे आए फिर चला जाए, ऐसे चापते 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 ऐसे नीचे चला जाए, इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो भोजन पचते ही कहाँ जाता है, ग्रास नली की दीवार में होते हुए संकुचन या शिथिलन शुरू होता है, यानी संकुचन ऐसे ऐसे, ठीक है, शिथिलन शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति बोलते हैं या फिर क्रमाकुंचन कहते हैं। बस इतना ही बोल सकते हो, क्रमाकुंचन या फिर क्रमाकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। इसी गति के कारण धीरे धीरे ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है क्या, भोजन। इसी गति के कारण धीरे धीरे भोजन लिख सकते हो, भोजन धीरे धीरे भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है, जहां पाचन होता है। क्या होता है, जहां पाचन होता है। समझ में आ रहा ना, पाचन होता है, बात समझ में आ रहा ना। तो जो भोजन धीरे धीरे कहाँ जा रही है, आहार नल में, कहाँ जा रही है, आमाशय में जा रही है। कहाँ जा रही है, आमाशय में। ये क्या है आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आमाशय। देखो यहाँ पे लिखा ना आमाशय। आमाशय में एक क्या होती है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। क्या होती है, अम्ल होती है, ठीक है, अम्ल होती है, जो क्या करता है, भोजन के और बढ़िया से तोड़ देता है। क्या करता है, भोजन को और बढ़िया से तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब जितना ही बढ़िया से तोड़ेगा उतना ही अच्छा से पचेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी भोजन खाना चाहिए चबा चबा के खाना चाहिए, एकदम पूरा तोड़ तोड़ के एकदम महीन कर दो, पीस दो। समझ में आ रहा ना, ताकि आपका नीचे जब आमाशय में जाए तो भोजन को तोड़ने में कम भार पड़े। ताकि क्यों, क्योंकि आपने पहले से मुंह में इतना चिबा चबा के तोड़ दिया है, ताकि जब आमाशय में जाए भोजन ग्रास नली से होते होते आमाशय में जाए तो वहाँ थोड़ा सा तोड़ने में कम परेशानी हो। अगर यहाँ से बड़ी से चबा कर नहीं तोड़ोगे तो यहाँ दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसे, तो आप समझना क्या समझने वाली बात है। तो किस यानी क्रमाकुंचन गति के कारण ही क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है, जहाँ पाचन होता है, जहाँ क्या होता है, पाचन होता है। यही भोजन बहुत बढ़िया से क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद भोजन टूटने के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत द्वारा पेरैया होता है। पेरैया का मतलब पूरा जितना उसमें रस है, जितना शक्ति, जितना ऊर्जा है, सब तीर लेगा, समझे। भोजन को टूटना और पेरना ये अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे आप समझो जैसे एक जूस वाला क्या करता है, एक जूस वाला जैसे अनार का जूस बनाना तो क्या करता है, आप सोचो। अनार का जूस बनाने से पहले क्या करता है, अनार को लेता है, बढ़िया से धोता पोंछता है। क्या करता है, धोता पोंछता है। धोने पोंछने के बाद उसका छिलका उतारता है। क्या उतारता है, छिलका उतारता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर से मार के ऐसे सब दाना छुड़ा देता है। दाना छुड़ाने के बाद यानी दाना छुड़ाने का मतलब क्या हुआ कि भोजन को तोड़ दिया, भोजन को तोड़ दिया, यानी वही जो मुख से चिबाते चिबाते क्या हुआ, भोजन को तोड़ दिया, ठीक है। भोजन को तोड़ दिया, चलेगा क्या, आमाशय में। और वही जब जो अनार होता है पूरा से निकालने के बाद डाल देता है ऊपर से मशीन में, और उसके बाद फिर ऐसे पेरता है। क्या करता है, पेरता है। तो तोड़ना यानी अनार को निकालना और पेरना अलग अलग चीज़ है। तो इसी तरीके से भोजन टूट कर आमाशय में चल जाता है। आमाशय के बाद फिर धीरे धीरे छोटी आंत, बड़ी आंत के बाद छोटी आंत में जाता है, मतलब पेरैया होता है। बहुत बढ़िया से क्या होता है, पेरा जाता है। उसका बाद रस निकलता है, यानी जो आपका ऊर्जा है, शक्ति है, जो भी आपका हुआ, आपका निकला, ठीक है, रस निकला, वो अलग हो जाता है। और बाकी आपका जो बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आपका मलाशय में जमा हो जाता है, और समय समय पर ऐसे निकालते रहते हैं ऐसे, ठीक है। फिर उस रस को फिर ऐसे उस जो रस निकला उसका भी फिल्टर होता है,
उसका भी क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है, उसका भी रस क्या होता है, फिल्टर होता है। समझ में आ रहा ना। खून बनता है, खून का भी फिल्टर होता है। खून जो बर्बाद बढ़िया खून नहीं बना, जो बेकार खून है, जो बढ़िया खून नहीं बना, वो ऐसे वो भी ऐसे मलाशय के द्वारा निकल जाता है, और जो बढ़िया खून है तो वो शरीर में रह जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है। इसको डीप उतना आपका 10th में डीप नहीं पढ़ना, जब डीप पढ़ोगे ना भैया समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये मैं समझाया कि पाचन और पेराई अलग अलग चीज़ है, ठीक है, भोजन का। तो पाचन कहाँ होता है, आपका मेन पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है, ठीक है, अमाशय में। लेकिन शुरू हो जाता है मुख से ही, यानी मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, मुख से ही पचना शुरू हो जाता है, ठीक है, मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। लेकिन मेन पाचन आपका कहाँ होता है, टूटता कहाँ है, अमाशय में, ठीक है, अमाशय में। कौन तोड़ता है, तो वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या करता है, भोजन को बढ़िया से तोड़ देता है। उसके बाद तोड़ने के बाद धीरे धीरे लय बनकर, मतलब जब दिखाएं लय बनकर, कभी छोटी आंत बड़ी आंत में से सब जाता है। उसके बाद आपका फिर अपना जो वो शक्ति है, एनर्जी जो आपका भोजन में है, वो आप निकलता है। चलो रस बन के, चलो और चीज़ अलग है। तो आपने ये समझ गया, ग्रासनली ग्रसनी भी समझ गया। अब अमाशय के बारे में जानते हैं। जब अमाशय में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ खाना जो भी आप चबा कर ऐसे कर रहे हो, तो अमाशय में आ रहा है। तो अमाशय के बारे में थोड़ा सा जान लो, अमाशय है क्या, अमाशय, ठीक है, अमाशय है क्या, चलिए जानते हैं। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। क्या, एक यह चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। लेकिन क्या था अभी, क्या बताए थे इधर, मनुष्य का आहार नल यह कुंडलित रचना होती है। आहार नल क्या, कुंडलित रचना है, कुंडलित रचना है। लेकिन अमाशय है एक चौड़ी थैली, थैली के जैसा, थैला, ठीक है, थैला जैसा, थैला जैसा। इसी थैला में क्या होता है, आपका HCl होता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। या एक थैली, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय का अगला भाग, अमाशय का अगला भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। अमाशय का अगला भाग, अमाशय का अगला भाग क्या कहलाएगा, कार्डियक, कार्डियक, ठीक है, क्या कहलाएगा, कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक। अब पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। और कार्डियक और पाइलोरिक यानी तथा तथा इन दोनों के बीच, यानी किन दोनों के बीच, यानी कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का भाग क्या कहलाएगा, फुंडिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फुंडिक। तो पूछे कि अमाशय कितने भागों में बटा होता है, अमाशय कितने भागों में बटा होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा कि मनुष्य का मुख गुहा 3 जोड़ी लार ग्रंथि, ऐसे मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी। कौन कौन, आपका पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है, 3 गो। तो अमाशय भी 3 भाग में बटा होता है। पहल का भाग कार्डियक, दूसर का भाग यानी कौन, दूसर का भाग आपका पाइलोरिक, और पहल का दूसर का के बीच वाला भाग कौन कहलाएगा, फुंडिक। कौन का, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, यानी कार्डियक पहल का, फुंडिक बीच वाला, और पाइलोरिक लास्ट वाला, ठीक है। यानी पहल का कौन हो जाएगा, कार्डियक, दूसर का पाइलोरिक, और बीच वाला फुंडिक, ठीक है। तो आपका अमाशय भी 3 भागों में, पहला कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक, और बीच वाला फुंडिक, बीच वाला फुंडिक। चलिए आगे चलते हैं। अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार, यानी अमाशय की भीतरी दीवार, यानी अमाशय की जो भीतरी दीवार है, ठीक है, अमाशय की भीतरी दीवार पर क्या होगा, स्तंभाकार, यानी खड़ा खड़ा टाइप के, खड़ा मतलब ऐसे ऐसे खड़ा टाइप का, ठीक है, स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। यानी अमाशय के भीतरी दीवार पर खड़ा खड़ा यानी स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिका का स्तर होता है। यह कोशिका जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, ठीक है, बात समझ में आई। यानी अमाशय की भीतरी दीवार जो होगी, अमाशय की भीतरी दीवार, अमाशय कितने भाग में बटा हुआ, तो 3 भाग में, पहला कार्डियक पाइलोरिक, दूसरा पाइलोरिक, बीच वाला फुंडिक, यानी कार्डियक पाइलोरिक फुंडिक। अब जो बात हुआ कि अमाशय के जो भीतरी भाग होगी, अमाशय के जो भीतरी यानी अंदर वाला जो भाग होगा, उस पे स्तंभाकार यानी खड़ा खड़ा टाइप के, ठीक है, खड़ा खड़ा टाइप के, ऐसे ऐसे क्या होता है, क्या होता है, एक कोशिका होता है, उसका नाम क्या है, एपिथीलियम। एपिथीलियम कोशिका का अस्तर होता है, ठीक है, अस्तर यानी लेवल होता है, क्या होता है, लेवल, अस्तर होता है। यह कोशिका
यह कोशिका यानी कौन, एपिथेलियम कोशिका जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है। या जो ये स्तंभाकार जो है क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, और यहीं पे आपका निर्माण होता है, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। आमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। पूछेगा आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो आमाशय में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो आमाशय के अंदर एक स्तंभाकार दीवार होता है जिसका नाम है एपिथेलियम कोशिका। उसी के अंदर क्या होता है, आमाशय ग्रंथि या आमाशय जठर रस का निर्माण होता है। तो एपिथेलियम कोशिका के अंदर क्या होता है, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ये था आमाशय के बारे में, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि जठर ग्रंथि आपने पढ़ा, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। जठर ग्रंथि या फिर आमाशय ग्रंथि कहाँ बन रहा है, तो आमाशय में बन रहा है, ठीक है। आमाशय में बन रहा है। आमाशय में कहाँ बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है, तो एपिथेलियम कोशिका के अस्तर होता है, और ये जो कोशिका होता है अंदर की ओर से धंसा होता है, और यही जो धंसा हुआ भाग में ही आपका आमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। तो आमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि है क्या, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अभी तक क्या जानते हैं, अभी हम फिगर पाएंगे किसका, आहार नाल का फिगर, यानी मनुष्य का आहार नल और आहार नल में होने वाले क्रमाकुंचन गति का, इसका फिगर पाते हैं। आप फिगर ज़रूर नोट करना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ से, आमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि के बारे में यहाँ से नेक्स्ट भाग में यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 4 में और डे 48 में, ठीक है। तब तक लिए अभी हम आगे देखते हैं इसका फिगर, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो और वॉच करो, देखो। तो बच्चों अभी देखेंगे कंकाल मतलब आहार नल के बारे में, और आहार नल में संकुचन लिख सकते हैं यहाँ पे। मनुष्य के आहार नल, ठीक है। देखिए अभी मैं बताया था कि ये जो है आपका मुख हुआ, ये मुख हुआ, ठीक है। मुख द्वारा भोजन अंदर जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका यही जो काम करता है, ये क्या, लार ग्रंथि, यानी यहाँ से लार निकलता है। क्या निकलता है, यहीं से आपका लार निकलता है, ठीक है। यहीं से आपका लार निकलता है, और ये जो काम करती, यही काम करती है आपका, जो आपका निकल द्वार कंठ द्वार को ढांपने का काम करती है। चलिए यहाँ पे आप समझ में आया होगा, यहाँ पे मुख द्वार है, और मुख गुहा से ही आपका पाचन चालू हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट। उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पे ऐसे से ये क्या कहलाती है, ट्रैकिया। ये वाला जो है क्या कहलाती है, ट्रैकिया। या मुख गुहा के अंदर जो ये भुंडी है, यहाँ पे जो नाम बताए थे, ये क्या, लार ग्रंथि 3 होती है। कौन कौन आपको बता दी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जो निकलती है। लार क्या करती है, लार का काम क्या है, तो ये भोजन को चिपचिपा बनाती है और तोड़ने और पचाने का काम करती है, ताकि चिपचिपा बनाने के बाद जब इसको निगल द्वार निकले तो आसानी हो निगलने में, ठीक है। निगल द्वार छिलाए ना, ठीक है। ट्रैकिया है। उसके बाद यही रास्ता से आपका 2 रास्ता निकला, देखिए इधर एगो निकल गया, ये वाला इधर आपका एगो ई फेफड़ा में चल जाएगा, और यही से आपका इधर आ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रास नली। तो मुख द्वारा यानी निगल द्वार द्वारा होते होते कहाँ आता है भोजन, ग्रास नली में आता है। क्या आता है, ग्रास नली। और ग्रास नली किससे जुड़ा रहता है, देखिए ग्रास नली किससे, यहाँ देखो डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे, तो है आमाशय से। ये क्या है, आमाशय, ठीक है, आमाशय। आप थोड़ा सा और देखेंगे तो ये तो हो गया आमाशय भैया, ये जो है आपका क्या हो गया, यहाँ से ये वाला आमाशय हो गया, ठीक है। आमाशय हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद आमाशय में एक ऐसे रास्ता होता है, ठीक है, और इसी में आपका ये होता है ये क्या बोलते हैं, लिक्विड जिसका अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। अग्नाशय देखो ये क्या है, ये वाला यानी ये वाला,
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है, बात समझ में रहा ना। और यहाँ पे एक साइड में होता है ऐसे, इस तरीके से, जिसको बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा, समझ में रहा ना, इसको बोलते हैं प्लीहा। अभी और आगे पढ़ेंगे प्लीहा के बारे में, समझ में रहा। अभी तो अमाशय और अमाशय के बारे में पढ़े, ग्रास नली, मूख के बारे में पढ़े, और क्या क्या बस यही तो पढ़े हैं भैया, अभी और तो पढ़ना बाकी है। मुख पढ़ लिए, आपका ग्रास नली पढ़ लिए, ग्रासनी पढ़ लिए, ठीक है, अमाशय पढ़ लिए, अभी और पढ़ना बाकी है, छोटी आत, बड़ी आत, ठीक है, ये सब पढ़ना बाकी है। अपेंडिक्स क्या होता है, रेक्टम क्या होता है, ये सब पढ़ना बाकी है। तो अमाशय देख लिए, अग्नाशय, यहाँ पे अमाशय में ही एक ऐसे रास्ता होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं कोलेन, कोलन। कोलन क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट में बच जाता है आपका, छोटी आंत बड़ी आंत से होने के बाद ये बच जाता है रेक्टम। रेक्टम के बोलते हैं मलाशय, ठीक है, जहाँ पे आपका ये होता है, आपका मल मूत्र वहाँ पे ऐसे निकलता है इधर से, ठीक है, यानी रेक्टम, क्या होता है, रेक्टम, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ आता है, तो रेक्टम में जमा हो जाता है, कहाँ, रेक्टम में, यानी जो अपचा पानी, अपचा भोजन कहाँ जमा होता है, रेक्टम में। चलिए आगे चलते हैं। ये जो एक ऐसे है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या होते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद ये सब जो है दिखाई दे रहा होगा ऐसे लाइन, ये सब चीज़, इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत। इसमें भी बड़ी आंत होती है, तो वो चीज़ बाद में दिखाएंगे। छोटी आंत ये क्या है, सब ये सब चीज़ें क्या है, छोटी आंत। चलिए, बड़ी आंत से छोटी आंत में आपका भोजन आता है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे जो है काला टाइप के, यहाँ से ये होता है पित्त की थैली, ठीक है, ये क्या है, पित्त की थैली। आप कभी मछली काटे होंगे तो उसमें पित्त की थैली यानी काला काला टाइप का होता है, वो बहुत ही ऐसे होता है, क्या बोलते हैं, जहरीला टाइप का, मतलब वो ऐसे अगर फट गया तो पूरा ऐसे मीट को ऐसे एकदम तीखा कर देगा, ठीक है, तीखा कर देगा, वो पित्त की थैली होता है, बहुत तीखा होता है ऐसे, ठीक है। तो पित्त की थैली है। और ये जो है आपका, यही है लीवर, यहाँ पे यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, क्या है, यकृत, देखो ये वाला, क्या, यकृत। और यकृत को ऊपर ऐसे पे एक ऐसे होता है ऐसे रक्षा कवच, जिसको बोलते हैं डायफ्राम, बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। और डायफ्राम के ऊपर आपका फेफड़ा रहता है ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो ये हो गया डायफ्राम, और ये हो गया ट्रैकिया, मुख हो गया। और इधर आपका, इधर क्या हो गया, आपका इधर फेफड़ा जुड़ा रहता है, दो फेफड़ा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आपका दो फेफड़ा जैसे जुड़ा रहता है, जो ऐसे फूलता और पचकता है, समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके से आपका आहार, मनुष्य का आहार नल ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताए थे आहार नल के क्रमाकुंचन। आहार नल में क्रमाकुंचन, जैसे देखो ये जो है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अंदर वाला, और यहाँ पे हम ब्लू से कर दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे है, और ये वाला ऐसे, ठीक, इस तरीके से। इस तरीके से ये जो है, ये क्या है आपका, ग्रास नली, या फिर बोल सकते हैं ग्रास नली, या फिर अमाशय, या फिर आहार नाल में जो इस तरीके से ऐसे होता है, ग्रास नली द्वारा ऐसे होता है भोजन। ये क्या है, भोजन है, भोजन आ रहा है। तो इसमें जो आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, जो नली होगा, नली, ग्रास नली जो होगा, इसमें जो भोजन आ रहा है, तो संकुचन का मतलब यहाँ चिपकेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सट रहा है, संकुचन का मतलब यहाँ पे सट रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे सटेगा तो ये चापेगा, क्या करेगा, ये चापेगा, तो भोजन नीचे आएगा, ठीक है, भोजन नीचे आएगा। जब ये चापेगा तो देखो फैल रहा है, फिर यहाँ आएगा तो फिर ये चापेगा तो ये फैलेगा, ठीक है, ये देखो ये फैल गया, फिर ये चापेगा, ये फैलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये चापेगा तो ये फैलेगा, ऐसे ही करते करते नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चप रहा है यानी धस रहा है, क्या पे धस रहा है, उसको बोलते हैं संकुचन। अब भोजन यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे फैला, देखो यहाँ पे क्या फैला हुआ है, देखो इसको बोलते हैं शिथिलन। क्या, शिथिलन मतलब फैल गया, यानी ग्रास नली का रास्ता पचकना, फैलना, पचकना, फैलना, पचकना, फैलना, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर चल जाएगा नीचे। तो यही आपका आहार नल में क्रमाकुंचन गति है। यानी ग्रास नली में संकुचन
संकुचन और शिथिलन। संकुचन का मतलब सटना, सट रहा है, और शिथिलन का मतलब फैलना। सटना फैलना वाला जो क्रिया हो रहा है जिसके कारण भोजन धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो संकुचन और शिथिलन जो क्रिया हो रही है ग्रास नली में, उसकी गति को क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे आता है। क्रमाकुंचन गति में दो गति होता है, एक संकुचन गति, एक शिथिलन। संकुचन मतलब सिकुड़ जा रहा है और शिथिलन मतलब फैल जा रहा है, तो लगातार होते रहता है और भोजन धीरे धीरे नीचे आते रहता है। तो आहार नल में ये होता है क्रमाकुंचन गति, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपका फिगर था। ठीक है, इस तरीके से फिगर था। उसके बाद इसके बाद मैंने बताया कि नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट एक क्लास और चलेगा जिसका है अमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि क्या होती है। अमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि क्या होती है, और इसके बाद क्लास आपका समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद क्लास समाप्त कर दिया जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर रहेगा तो क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आनंद करो, चिल करो, मज़े करो और पढ़ो लिखो। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाई उस चीज़ के लिए तैयारी करो जिसमें आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, और नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो अभी तो मेन मकसद है भाई एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम हमको क्वालिफाई करना, पास करना, ताकि अगले लेवल में जाएं और फिर हम पढ़ाई करें। तो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ो और नॉलेज के लिए, सब किस चीज़ के लिए पढ़ो। तो अगर ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मारना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और उन लोगों के पास भेजना जो ये टॉपिक नहीं समझे हैं या फिर जो पढ़ाई लिखाई में पीछे छूट गए हैं 10th क्लास में, जिसका अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, तो उन लोगों के पास ऐसे भेजो ताकि वो भी पढ़ सके और आपके बराबर में ऐसे आ सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।